लोगों का भविष्य जानने और बताने का अनेक तरीका होता है। कोई ज्योतिष के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता है, तो कोई हस्तरेखा के माध्यम से, तो कोई वास्तु। बहुत लोग पंचांग और कुंडली भी देखते हैं, लेकिन कुछ शास्त्री ऐसे हैं, यानी ऐसे हैं जो लोगों की छाया देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे एक छाया शास्त्री हमारे साथ हैं, राजेंद्र नागर जी, जो वर्षों से लोगों का छाया देखते हैं और उसमें क्या कमियां हैं वो पूर्ण करके लोग कैसे सुखाकार जीवन व्यक्त कर सकते हैं वो बताते हैं। हम बात करेंगे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात कि छाया जो आप देखते हैं वो कैसे देखते हैं, छाया क्या है, उसका महत्व क्या है और कैसे लोगों का भविष्य दिखता है ऐसे? ये बहुत ही पुराना शास्त्र है और पौराणिक शास्त्र है, और छाया शास्त्र का वर्णन मैं समझता हूँ कि शिव पुराण में भी इसका किया गया है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर आदमी परेशान है और आदमी परेशान है। जब वो परेशान आदमी मेरे पास में आता है दिखाने के लिए, तब मैं उसकी सुबह एक माध्यम है, सूर्य टाइम है सूर्य का, सुबह 8:30 से 10 के बीच की छाया देखता हूँ। उसकी दोनों साइड से उसकी नाप लेता हूँ। हर आदमी की छाया एक सी नहीं होती है। तब मैं उसको बताता हूँ कि अगर छाया देखता हूँ कि अगर संपूर्ण छाया एक आदमी में है तो वो संपूर्ण है, वो सुखी है, दुखी नहीं है। लेकिन उसमें अगर किसी की छाया डार्क लाइट होती है तो समझ लो वो कोई परेशान है, बच्चों को लेकर के है, संतान को लेकर के है, मकान को लेकर के है, या वास्तु को लेकर के। तो उसको देख करके मैं फिर उनकी जो नाप तोल गणित करके उनको जो उनकी विधि बताता हूँ, सिंपल विधि होती है वैसे, जो हर कोई कर सकता है, बताता हूँ, वो आदमी सक्सेसफुल जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, और ऑरा में 7 कलर हैं, और सौर मंडल में भी 7 कलर हैं सूर्य के। जो सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं 5, उसकी जो पृथ्वी पर छाया पड़ रही है वो राहु और केतु है। यानी कि राहु केतु हो गए अमृतपाई, वो उसको आप काट सकते नहीं है, जला सकते नहीं है, बराबर है। तो वो छाया जो है आदमी के जीवन पर्यंत तक उसके साथ में रहती है, और उसके विचारों के साथ में वो उसके विचारों के साथ में उसका कलर चेंज करती रहती है। अमुक लोग ऐसे होते हैं जो सुखी होते हुए भी दुखी होते हैं, तो वो छाया देख करके कहता हूँ भाई तुम सुखी हो, तुम दुखी क्यों हो? तो वो कहते हैं हम क्या करें? तो उनको बताता हूँ भाई तुम ये अमुक को कलर के माध्यम से, अमुक को वास्तु के माध्यम से, अमुक को कुंडली के माध्यम से, वगैरह वगैरह ज्योतिष की जो भी हैं सब चीज़। पर मैं क्या कहता हूँ, ये सभी चीज़ों का निचोड़ लेता हूँ और फिर मैं एक सूक्ष्म उपाय बताता हूँ जिससे लोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है और सभी लोग समाधान होता है। खास जैसे आपने कहा कि शिव पुराण और ऐसे में भी है, रामायण में भी उल्लेख है, साथ ही जंतर मंतर जैसी जो चीज़ें हैं वो भी छाया, वो किस तरह से मानते हैं आप, किस तरह से महत्वपूर्ण है वो सब? एक्चुअल में क्या है कि ये सब चीज़ें मैं किसी पढ़ कर के नहीं आया हूँ, और मैं या मेरे को किसी सीख कर के नहीं आया हूँ। मेरे दादाजी थे, वो जो लोगों का छाया दे करके इलाज करते थे, और बहुत नाम था उनका मथुरा में, और मैं उनके साथ में रहता था। जब छाया देखते थे तो वो निशान लगाया करते थे। तब मैंने एक बार कहा दादाजी से, मैं कि ये तो इसमें तो लाल दिख रहा है, इसमें तो काला दिख रहा है, ये तो इसमें ऐसे हैं। तो वो चकित हो गए, क्या बात है, तेरे को ऐसा दिखता है? कि मैंने हाँ ऐसा दिखता है। तब फिर उन्होंने उसको मेरे को थोड़ी बताया कि ये कलर दिखने से ये होता है, ये कलर दिखने से ये होता है, ये कलर दिखने से ये होता है, और इस कलर का को कैसे लोगों को इसका इलाज किया जाए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी बताया, और ये बहुत कोई कठिन शास्त्र नहीं है, बहुत ही सिंपल शास्त्र है, हर कोई आदमी कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वह सत्य है, उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसमें शास्त्रों में कहाँ कहाँ उल्लेख है छाया शास्त्र का? सभी जगह उल्लेख है इसका। तो बस छाया शास्त्र का तो मैंने बताया, शिव पुराण में उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है इसका, सभी जगह उल्लेख है इसका। तो आपने कोई घटना बताई थी जिस तरह हनुमान जी फलांग करके जैसे कि आप देखो, रामायण में लिखा है कि जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे, बोले मैं कैसे समुद्र फलांगूंगा। तो जब समुद्र फलांग रहे थे तो उसकी जो समुद्र में जो छाया पड़ी, तो शूर्पणखा ने उसकी छाया पकड़ करके उसका भक्षण किया था। लेकिन हनुमान जी क्या थे, उसका वध करके वो उसमें से निकल गए थे। जयपुर का जंतर मंतर देख लीजिए आप, छाया है, और छाया तो साइंस है। ये तो जो मैंने सबसे पहले बताया कि शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको अपन ऑरा कहते हैं। ऑरा में 7 कलर होते हैं, उस कलर में सभी आदमी के शरीर में एक ही कलर होता है तो आदमी 100% सक्सेसफुल है। अगर डार्क लाइट होता है तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। फिर
अगर उसका काम होगा कि नहीं होगा वो भी एक गणित है। जैसे कि आपको खड़ा किया, आपको मैंने नपाया, ये नाप बराबर, ये नाप बराबर कुंडली में राहु आता है तो तुम्हारी कुंडली सही है, नहीं तो गलत है। और उसके आधार पर फिर सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज, सिग्नेचर है, फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है, वास्तुशास्त्र, ये सभी चीज़ों का निचोड़ ले करके फिर मैं एक चीज़ निकाल करके एक सूक्ष्म चीज़ देता हूँ पब्लिक को। मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं देता हूँ, सूक्ष्म चीज़ देता हूँ, उससे करने से पब्लिक को फ़ायदा होता है और लोगों को विश्वास है, लोग आते हैं और वो मेरे को प्रोत्साहन देते हैं। ये थे राजेंद्र नागर जी, जिनका स्पष्ट तौर से मानना है कि छाया शास्त्र और सभी जो बाकी की चीज़ें हैं वो सामान्य तौर पर एक विज्ञान ही है और ये विज्ञान के माध्यम से वो लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। अनिल पटेल, पंचायत टीवी।